अभी मैंने आप लोगों को ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा वाइबा बताया था, कुछ चीज़ें उसकी जो रह गई दोबारा बता देते हैं। जैसे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या है, परिणमन अनुपात, तो इसका जवाब देना है किसी ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहते हैं। इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। इसका जो सूत्र होता है स्मॉल आर इक्वल टू NS/NP इक्वल टू VS/VP इक्वल टू IP/IS। किसी भी ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात 1 नहीं हो सकता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात 1 से बड़ा होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर का 1 से कम होता है। परिणमन अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं, ये अनुपात है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन रह गया बताना ट्रांसफार्मर की दक्षता। किसी भी ट्रांसफार्मर में निर्गत शक्ति और निवेशित शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है, लेकिन चूंकि आदर्श ट्रांसफार्मर व्यवहारिक तौर पे संभव नहीं है, इसलिए किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% नहीं होती है। अप्रॉक्सीमेट 80 to 90% होती है। लेकिन दक्षता है क्या, इसकी परिभाषा जानिए। निर्गत शक्ति और निवेशित शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। फिर होता है कि आदर्श ट्रांसफार्मर क्या है। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी दक्षता 100% हो या जिसमें निर्गत शक्ति निवेशित शक्ति के बराबर हो, उसे आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। फिर होता है कि भाई दक्षता 100% क्यों नहीं होती, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का ह्रास कितने प्रकार से होता है, तो नंबर 1 कुंडलियां बनाई जाती हैं, तांबे में ह्रास। नंबर 2 फ्लक्स में ह्रास। नंबर 3 शैथिल्य हानि। नंबर 4 भंवर धाराओं में हानि। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का ह्रास होता है। ये ट्रांसफार्मर का वाइबा है, इससे अधिक आपसे नहीं पूछेगा एग्जामिनर। आप इनको तैयार रखें और इनका जवाब दें। एक चीज़ और याद कर सकते हो कि फैराडे के नियम क्या है। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित 2 नियम दिए हैं। एक प्रथम नियम है जिसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, एक दूसरा नियम है जिसे लेंज का नियम कहते हैं। तो न्यूमैन का नियम क्या होता है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, इक्वल टू -d∅/dt। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम क्या होता है कि लेंज का नियम इसको कहते हैं, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। यही तुम्हारा लेंज का नियम है।